क्या वजह है? हाँ, ज़बरदस्त। माह रमज़ान का आज पहला अशरा ख़त्म होने को है। बाज़ारों में जूं जूं रश बढ़ रहा है, टेलर की दुकानों पे भी रश जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। मैं इस वक्त पेशावर कूची बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 से 4 हज़ार दर्जियों की दुकानें हैं और ये एक मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दर्जी ऐसे हैं जो जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बाज़ार में तकरीबन 3 हज़ार से ज़ायद दुकानें हैं। इनका जो वो कहना यही है कि बिजली की गैर इलाही लोड शेडिंग की वजह से टेलर का कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ऊपर चढ़ते हैं, बहुत बड़ी ये मार्केट है, यहाँ टेलर से बात करते हैं। पेशावर में टेलर्स की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग की वजह से उनका क्या कारोबार को कितना नुकसान हो रहा है और कीमतों की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त एक टेलर्स के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग का इस इलाके में? बहुत ज़्यादा जा रही है। तकरीबन 12 घंटे, 1 घंटा बिजली होता है, 2 घंटे नहीं होता है, कभी 1 घंटा। तो हम बहुत परेशान हैं बिजली की वजह से। सारे गाहक जो हम उसको वापस कर रहे हैं, हमारे पुराने गाहक हैं 10 साल के, 20 साल के, और हर एक के साथ हमारी जो है तो तल्ख़ कलामी हो जाती है, समझ गए ना। और दूसरा ये है कि बिजली नहीं है, जनरेटर से काम चलता है, हमें बहुत महंगा पड़ता है बिजली। कीमतें क्यों, आप लोगों ने रेट जो है क्या रेट मुकर्रर किए हैं? तो सारा काम जनरेटर पे हो रहा है। जनरेटर का जो है तो पेट्रोल चलता है और उसके साथ जो है कभी ख़राब हो जाए, जनरेटर ख़राब हो जाता है, उसके भी जो है मैकेनिक आते हैं, उसके 4-5 हज़ार ले लेते हैं। आज तो अभी रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने को है। मार्केट में हमने जायज़ा लिया तो यहाँ हर दुकान के बाहर लिखा हुआ है बुकिंग बंद है। टेलर्स ने क्यों बुकिंग क्यों बंद कर दी? अभी तो काफ़ी टाइम है। काम बन नहीं रहा है। जितने कारीगर हैं, एक तो गर्मी है, दूसरे से बिजली नहीं है, अक्सर लड़के बीमार हो जाते हैं, काम निकलता नहीं है, तो इसकी वजह से हम काम नहीं। रेट क्या मुकर्रर किया है? रेट तो हमारा जो है 500 रुपये है। 500 रुपये आपने रेट मुकर्रर किया। मार्केट में कोई 600 ले रहा है, कोई 700 ले रहा है। ये क्या वजह है, क्यों इतना रेट मुकर्रर? कोई नहीं ले क्या। वो काम ही नहीं ले रहे हो। देखिए हम बहस कर रहे हैं, काम आप नहीं सूट ले कब लेके आए? रहे। मैं तो 2-3 दिन पहले कहा था और आज लेके आया हूँ। अभी तक तो आपको पता है खाने पीने के चक्कर में ही लोग पड़े हुए थे। अब कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, अब वो एक सिलाई कहते हैं जी बुकिंग ही नहीं है। अब रेडीमेड सूट 4-4 हज़ार रुपये का है, तो मेरे 5 बच्चे हैं, मैं कहाँ से 25 हज़ार रुपये के कपड़े लेके दूँ? हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदा रहा इसका कोई हल निकालें। ये क्या तरीका है? रात को घर जाओ तो ना सोने के हैं, सर फट रहे हैं हमारे। कीमत क्यों बुकिंग, अगर ब्लैक में बुकिंग आप जिस तरह कह रहे हैं, कीमत क्या बता यार रहे हैं? कीमत वो उनको छोड़ें, कीमत को उनको हम क्या, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। कीमत हम उनको देते हैं जो करें, लेकिन सूट फिर भी नहीं ले रहे, सूट नहीं ले रहे हम। आप कीमत की बात कर रहे तो हैं, आप वो सूट क्या नहीं ले तैयारी करेंगे? रहे। तो अब क्या रेडीमेड की तरफ जाएंगे? और रेडीमेड सूट जो है 17 आप जाएं 5 हज़ार का, 5 साल के बच्चे का सूट है, और वहाँ फिर 5-5 बच्चे। आप तो ऐसा मौके है ना जी कि अगर घर में नौकरानी है तो उसको भी सूट लेके देना है, अगर घर में कोई लड़की काम करे उसको भी सूट लेके देने हैं, काम वाली को भी लेके देने हैं, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मकामी जो टेलर उनसे भी बात हुई, उनका कहना था कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उनकी वजह उन्हें जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, इस वजह से जो है रेट जो है वो उनको ज़्यादा करने पड़े, उजरत ज़्यादा देनी पड़ती है। साथ साथ उन्होंने बाज़ार के जो ताजिर थे उनसे भी बात की, जो यहाँ पे लोग सूट देने हैं उनसे बात की, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जो सूट कोई लेता ही नहीं, बुकिंग ही बंद कर दी है। हालांकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ अपने अशिया खुर्दनोश में मसरूफ़ थे। यहाँ पर हमारे से एक दूसरे टेलर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मार्केट की सूरत यार बड़ी अफसोसनाक है, लोग अपने सूट ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, आपने बुकिंग ही बंद कर दी। सर जी, बुकिंग तो इसलिए बंद की रही कि बिजली नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे? ज़्यादातर गाहक से हमारा ज़्यादातर झगड़ा हो रहा है इस बात का। कभी कहते हैं रेट ज़्यादा कर लिए, रेट भी मतलब कि जनरेटर की वजह से, मतलब जनरेटर चला रहे हैं, 105 रुपये लीटर पेट्रोल लाते हैं, आधा घंटा भी नहीं करते हैं, और उस वजह से जनरेटर से उस तरह परागस भी नहीं बनता है जो जिस तरह बिजली से बन रहा था। पहले कम से कम हमारे 70-80 जोड़े बनते थे, अभी 15-20 जोड़े, कुछ परागस नहीं। तो मैं गाहक से किस तरह मतलब है कि पहले उसे आप एक दिन में कितने जोड़े तैयार कर लेते हैं? 70 से 80 जोड़े तैयार करते थे, अभी कम से कम 15 से 20 जोड़े तैयार करते हैं। तो कितना आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़र्क पड़ गया है। तो मैं कैसे गाहक से जोड़ा लूँ, कैसे गाहक से मैं रेट कम लूँ? जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लोड शेडिंग हो रही है, आप जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 1-1 हज़ार रुपये, 1200 रुपये एक एक सूट का मार्केट में मांगा जा रहा है। वजह क्या है इतना ज़्यादा रेट इस महंगाई के दौर में? भाईजान, इस वजह से कि हमारे साथ जो कारीगर थे वो भी टिकते नहीं हैं, वो भी बिजली की वजह से ज़्यादातर अफगानिस्तान जा रहे हैं। उस वजह से मतलब कि कारीगरों की वजह से हमने रेट बढ़ाया है कि कारीगर हमारे साथ रुक जाएं। लेकिन आपके पास एक गाहक आए, इनसे बात करें, क्या सूरत हाल है, क्या बहस चल रही है? बस ये सूट लाए हमने, महंगे सूट भी महंगे आजकल, बिजली की वजह से महंगाई बहुत है, तो इसका रेट ये 800 रुपये लेते हैं। तो हम तो गरीब लोग हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो इस पर गुजारा तो नहीं होता कि 800, इसको बच्चे भी होते हैं ना हमारे, तो महंगाई की वजह से ये सूट हैं, ये पड़ा हुआ है, लिए हैं, लेकिन सिलाई के पैसे नहीं है,
तो ये लोग कहते हैं कि बिजली नहीं है, बिजली की सारी बुरान है, बिजली की वजह से सारा काम चले ठीक है, इनकी बिजली की वजह से ये मसला है। अगर सूट नहीं लेते तो आप लोग कहाँ से अब सूट सिलवाएंगे, क्या तैयारी करेंगे ईद की इस महंगाई के दौर में? तो फिर कोशिश करेंगे कि रेडीमेड मिल जाए, तो ना हो तो पुराने कपड़े तो है ना, इस वजह तो से रेडीमेड सस्ते मिल जाते हैं। तो देखेंगे अभी क्या रेट है ना, तो सस्ते मिल जाए तो लेंगे, नहीं हो तो पुराने कपड़े तो ना ये पहनेंगे ईद पे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे दुकानदार का कहना यही था कि उन्होंने जो 1000 से ज़ायद, चाहे सूट छोटा हो या बड़ा हो, उसका रेट इसीलिए ज़्यादा मुकर्रर किया कि उनकी जो उजरत है कारीगरों को, वो उजरत ज़्यादा देनी पड़ती है। यहाँ पे हम एक दूसरी दुकान है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो है इस वक्त भी बिजली गई हुई है। सर क्या सूरत हाल है, ईद की तैयारियाँ कैसी हैं, कितना अभी तक आपके पास ऑर्डर है, क्यों माल बुकिंग आपने बंद कर दिया, आपने बोर्ड भी लगाया हुआ है बुकिंग बंद? बिजलियों के हालात आपके सामने हैं। लाइट 1 घंटा होती है, 1 घंटा होती नहीं है, तो ये काम इतना बोझ लिए हुआ है हमने, ये हम कैसे पूरा करेंगे? कारीगर है नहीं, जनरेटर चलाते हैं, लाइट 1 घंटा होती है, 2 घंटे नहीं होती, कभी 3-3 घंटे नहीं होती, इतनी लोड शेडिंग होती है कि हद से ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे हैं और पंखा चलाते हैं। सर अभी मार्केट में मैंने कुछ घूमा तो यहाँ पे लोगों ने ये भी गिला किया कि आखिरी 5-10 दिन रह जाएंगे तो ये लोग 2-2 हज़ार रुपये पे एक सूट तैयार करने को तैयार हो जाएंगे, तो तब आप लोग क्यों? होगी, उन लोगों की भी मजबूरी होगी, हमारी भी मजबूरी होगी। जनरेटर चलते हैं, ठीक है, आप आवाम की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे आखिरी 10 दिनों में? खुद देख ले आप कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है कि नहीं है, ठीक है, बिजली कितनी महंगी हो गई है, किधर 1000 रुपये का बिल आता तो 3-3 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो आपने भी कसम खाई है इस महीने में काटना है, छुरी गले कपड़े काटने की बजाय आवाम के गले काटने हैं। हुकूमत की वजह से, हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ? हुकूमत अगर हमारे साथ ज्यादती करेगी तो हम क्या करेंगे? मजबूर हैं हम। यहाँ पे गा के उनसे बात करते, क्या सूरत हाल है? आप यहाँ पे खड़े हैं बड़ी देर से। जी मेरा नाम शहजाद है। मैं ये सूट 3 दिन से दुकानों पे ले जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पास आया हूँ, अब ये कह रहे 800 रुपये। सूट कितने का लिया था? सूट 700 का सूट लिया है। अब इसके पास आया हूँ तो ये कह रहे 800, तो 700 का सूट लिए, 800 का मतलब सलाई हो गया। तो हम गरीब क्या करें? रेडीमेड का औकात नहीं है कि हम रेडीमेड ले, हम क्या करें? आप मार्केट में क्या कह रहे हैं, टेलर्स की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग और क्या? सर 2-3 दिनों से सूट घुमा रहा हूँ अपने सब दर्जों के पास, लेकिन कोई भी ले नहीं रहा। मतलब हर कोई कहता है काम बंद है, कोई कहता है 1000 रुपये सिलाई लूँगा। तो इस महंगाई के दौर में हम सूट लेंगे या 1000 रुपये सिलाई देंगे? आखिर में सदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको पता है रेडीमेड सूट आजकल कितने महंगे मिल रहे हैं। तो बस ये हाल है हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये थी पेशावर की कुची बाज़ार की वो मार्केट जहाँ पे 3000 से 4000 जो है टेलर की दुकानें हैं। दुकानदारों का मौक़िफ़ अपनी जगह की बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से, बिजली की बंदिश की वजह से जो है उनका कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और दूसरी उनका ये भी कहना है कि जनरेटर का इस्तेमाल ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने मन माने नर्ख मुकर्रर कर लिए हैं। लेकिन साथ साथ जो आवाम की जो तकलीफ़ है वो भी आपके सामने है कि आवाम का कहना भी यही है कि अगर दुकानदार जो वो अभी सूट नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने दुकानों के बाहर बुकिंग के नो बुकिंग का बोर्ड चस्पा कर दिया है कि यहाँ पर बुकिंग बंद है। लेकिन आवाम का ये भी कहना है कि आखिरी दिनों में ये बोर्ड जो है ये मन माने नक़ वसूल करेंगे। 800 और 1000 रुपये का सूट जो है उसकी सिर्फ सिलाई जो है वो तकरीबन 1000 और 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि आम छोटी दुकानों पे सूट जो है वो 500 रुपये सिलाई मुकर्रर है, लेकिन मजबूरन उनको नरखनामा जो है वो यहाँ पर 1500 से ज़ायद का है। ये सूरत हाल है पेशावर में टेलर्स मार्कान की सूरत हाल का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से।